हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कैंडल वैक्स रीडिंग में। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग हैप्पी होंगे और पॉजिटिव सोचते होंगे। ज़रूर अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ अच्छा ही करते होंगे। ओके, क्योंकि प्रॉब्लम्स तो आती रहेंगी, लेकिन आप उसे कैसे, उन चैलेंजेस को कैसे आप फेस करते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये सारे सभी राशि वालों के लिए रीडिंग है। और जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, प्लीज़ इस वीडियो को सबसे पहले लाइक करें और कमेंट करें हर हर महादेव, ताकि आप जुड़ जाएं इस रीडिंग के साथ और एक्यूरेट गाइडेंस आपको मिले। आज हम देखने की कोशिश करेंगे आपके पार्टनर की डीप हिडन इंटेंशंस आपके टुवर्ड्स क्या है। सबसे पहले हम टैरो कार्ड्स कुछ लेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में है या ब्लॉक सिचुएशन, या आपके पर्सन आपको अच्छे से बात नहीं कर रहे, अवॉइड कर रहे हैं, नो रिप्लाईज, नो कॉल्स, तो ऐसा क्यों? ओके, ऐसा क्यों? क्या है उनके दिल में, क्या है उनके मन में, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। उसके बाद कैंडल वैक्स में उनकी डीप हिडन इंटेंशंस भी देखने की कोशिश करेंगे। सो पहली बार अगर आप आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करेगा मैजिकल लाइफ मोटिवेशन चैनल को, और डिटेल पर्सनल प्राइवेट रीडिंग के लिए नंबर दिया है स्क्रीन के ऊपर, वहाँ पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, जो कि पेड होता है, फ्री नहीं होता है। चले, एंजल्स एंड डिवाइन, अभी जो मैंने नंबर दिया है ऊपर वो पर्सनल रीडिंग के लिए है। अभी वहां पर मैसेजेस मत कीजिए कि कैंडल वैक्स रीडिंग मुझे सिखा दो, टैरो कार्ड रीडिंग सिखाते हो, ये करो वो करो, कुछ ऐसे मैसेजेस के लिए नंबर नहीं दिया, वो पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर दिया है। ओके, सो सिर्फ और सिर्फ पर्सनल रीडिंग के लिए ही आप कांटेक्ट कर सकते हैं, बाकी मैसेजेस इग्नोर किए जाएंगे। हर हर महादेव, शिव शक्ति गाइड करे मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स जिन्होंने इस वीडियो को लाइक किया है, कमेंट किया है, इस वक्त उनकी इंटेंशंस क्या है, इस वक्त उनके पार्टनर क्या सोच रहे हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स, मुझे और एक कार्ड लेना होगा। 6 ऑफ सोर्ड्स के बाद मून बहुत ज़्यादा दुखी है, बहुत ज़्यादा नाराज़ है। आज उनको एक पछतावा लग रहा है इस रिश्ते को, जो दूरियां क्रिएट की है, या इस रिश्ते में जो हो सकता है आपको अकेला कर दिया था। ठीक है, और डिफरेंसेस जो थे आप दोनों के बीच में, उनको लगता है ना कि काफ़ी बार उन्होंने लोगों की बातों में आकर आपके साथ बुरा बर्ताव किया है। अपनी दिल की अगर ये सुनते ना, तो रिश्ता कभी खराब नहीं होता या दूरियां नहीं आते, आज आप दोनों साथ में ही होते। लेकिन इनकी आदत है शायद, ये जल्दी ना इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, जल्दी से लोगों की बात मान लेते हैं, विश्वास रखते हैं। ऐसा ये फील कर रहे हैं आज, बिकॉज देयर इज मून एनर्जी। ये पर्सन किसी की ज़रूर बातों में आए हैं। कोई ऐसे इनके आसपास लोग हो सकते हैं जो हमेशा इनको कुछ ना कुछ गलत सलाह देते हैं और ये मान भी जाते हैं, तो उसके लिए पछतावा दिखाई देता है मुझे। ओके, सो 2 कार्ड से डेफिनेटली वही तो मुझे दिखा। इनका फ्रेंड सर्कल अच्छा नहीं है, या इनके फैमिली में लोग टॉक्सिक हो सकते हैं, इनके आसपास के लोग टॉक्सिक, इनके कलीग्स, नेबर्स, कोई तो है। ठीक है, आपको पता भी होगा, आपने उनको कहा भी होगा ऐसे लोगों से दूर रहो, कुछ तो प्रॉब्लम हो जाएगा। क्योंकि इनकी नीयत नहीं पहचान सकते आपके पर्सन और इनके बातों में आ जाते हैं। सो देयर इज 3 ऑफ पेंटिकल्स, किसी की वजह से शायद दूरियां आई हैं। देन देयर इज टावर, किसी की वजह, उनको लगता है कि उन्होंने अपने मन की, अपनी दिल की सुननी चाहिए थी, ना कि किसी और की, और उन्होंने वो कर दिया है। किसी और की सुनकर शायद वो आपसे दूर चले गए, ऐसी एनर्जीज यहाँ पर है। देन देयर इज पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो मुझे डेफिनेटली ये नज़र आता है कि ये पर्सन आपको भुला नहीं पा रहे हैं, या इनकी फीलिंग्स कम नहीं हो रही। भले उनको लोग कुछ भी कहे, वो आपसे कितना भी नाराज़ हो जाए, कितना भी गुस्सा करे, ये आपको भुला नहीं पा रहे, क्योंकि जो भी वक्त, जो भी टाइम आपके साथ उन्होंने स्पेंड किया है, वो बेस्ट टाइम ऑफ द लाइफ है। आपने उनको इतना कुछ दिया है ना कि वो चुकता नहीं कर सकते, उसकी कीमत अदा नहीं कर सकते। ओके, क्योंकि प्यार आप खरीद नहीं सकते, इमोशंस और केयर जो होती है उसे आप खरीद नहीं सकते। ओके, वो अनमोल होता है। तो ये ऐसे ही सोच रहे हैं कि आपने जो किया है उनके लिए, वो कोई और नहीं कर सकता, या अभी तक उनके ज़िंदगी में ऐसा कोई आपके जैसा कोई आया नहीं जो इतना उनको प्यार कर रहा है, या फिर उनकी केयर, या उनकी हर मुसीबत में आप खड़े रहे हो, तो ये उनको आपकी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। दिस पर्सन इज मूविंग फर्दर, आगे बढ़ने की कोशिश, या आपकी टुवर्ड्स ये मुझे लगता है कोई स्टेप उठाते हुए नजर आते हैं। ये मुझे नज़र आता है कि कुछ डिसीजन लेकर आ सकते। एक यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे नज़र आती है आपके पार्टनर की, कि उनको एहसास है, एटलीस्ट उनको एहसास तो हुआ कि लोगों की बातें नहीं सुननी है, रिश्ता आपका और उनका है।
तो जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है या जो भी शक हैं, डाउट्स हैं, एक दूसरे से ही पूछना चाहिए, ना कि इसने कहा, उसने कहा। अगर वो कल आकर आपको कहते हैं ना, मुझे मेरे दोस्त ने कहा था तुम्हारे बारे में ऐसा, इसलिए गुस्सा हो गया, तो आप तो गुस्सा और करेंगे। तुमको अगर शक है तो मेरे से डायरेक्टली पूछ लो, इसने कहा, उसने कहा, ये क्यों। तो मुझे यही लगता है आज की जितने भी लोग यहाँ पर हैं ज़्यादा से ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे इस रीडिंग से कि आपके पार्टनर लोगों की बातों में ज़रूर आते हैं, लोगों की बातें ज़रूर मानते हैं और फिर फंस जाते हैं, फिर आकर आपसे माफ़ी मांगते हैं। ऐसा कुछ यहाँ पर नज़ारा दिखाई देता है। लेकिन एक एहसास तो है कि आपने बहुत कुछ किया इस इंसान के लिए और जो प्यार दिया है वो उनको वापस, इन्फिनिटी सिंबल भी इसमें भी दिखाई देता है। सो दैट इज़ कमिंग बैक, वापस ही यहाँ पर दिखाई देती है। मैं ये नहीं कह सकता कि तोड़ दिया, खत्म हो गया, लेकिन 6 ऑफ पेंटिकल्स मुझे तो डेफिनेटली इट इज़ कमिंग बैक, गिविंग लव टू यू। जिस प्यार की आपको तलाश है, जिस प्यार का आपको इंतज़ार है, लव, अफेक्शन, वो आपको मिलेगा एंड इसी महीने में मिलेगा। नंबर 6 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और एंजल नंबर 666 को आप क्लेम कर सकते हैं। ओके, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न बहुत स्ट्रांग है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ओके, उसके साथ साथ कैंसर, पासेस, ये स्ट्रांग नज़र आती है मुझे राशि, और एरिस, लियो, सजिटेरियस। चलिए कैंडल वैक्स रीडिंग को शुरू करते हैं। उसके पहले आपको जो इंपॉर्टेंट चीज़ करनी है वो है इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ आप सुपर थैंक्स दे सकते हैं। अभी सुपर थैंक्स क्या होता है, जहाँ पर आप देखते हैं ना लाइक बटन होता है, उसके बाद में ज्वाइन बटन होता है, वहीं पर वीडियो के नीचे सुपर थैंक्स भी होता है। वो आप अपनी तरफ से अपनी खुशी से सुपर थैंक्स देते हैं अगर आपको पसंद आए तो। और ये वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ या फिर सोशल मीडिया के ऊपर। अगर आपको पॉजिटिव लगता है तो लगने दो, बाकी लोगों को भी पॉजिटिव फील होने दो। जो लोग लव रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है ना, उनको थोड़ा सा गाइडेंस मिलने दो। और जब आप शेयर करते हैं ना, किसी की चीज़ शेयर करते हैं, तो ब्लेसिंग्स आपकी दुगुना हो जाती है, डबल हो जाती हैं, क्योंकि आपने किसी को कुछ खुशी दी, आपको डबल खुशी मिलेगी, ईश्वर आपको डबल खुशी देंगे। सो चलिए बिना देर किए इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ अपने पार्टनर को याद कीजिएगा। सो आई होप कि आपने अपने पार्टनर को याद किया होगा, उनका नाम लिया होगा, उनका चेहरा याद किया होगा। तो देखने की कोशिश करेंगे कि कैंडल वैक्स में मुझे क्या क्या चीज़ें दिखाई देती हैं आपके पर्सन के बारे में, इस वक्त वो क्या सोच रहे हैं, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। तो कैंडल को लाइट करते हैं प्लीज़। हर हर महादेव, शिव शक्ति गाइड करें। फोकस करेगा फ्लेम के ऊपर और अपने पार्टनर का चेहरा याद कीजिए। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, मेल, फीमेल, सिंगल, मैरिड, डिवोर्सी, सेकेंड मैरिज, जो भी लोग एक्स्ट्रा मैरिटल, सब लोग देख सकते हैं। बस विश्वास होना चाहिए, इतना ही यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। शिव शक्ति गाइड करे, आर्कएंजल माइकल प्लीज़ गाइड करें। मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स, कि पार्टनर की डीप हिडन इमोशंस क्या है इस वक्त। इस वक्त डीप हिडन इमोशंस क्या है। ग्रीन कलर है कैंडल, जो कि हीलिंग कलर होता है, ग्रीन। देखिए यहाँ पर इनको ना शायद बहुत कुछ कहना है लेकिन कह नहीं पा रहे हैं, या फिर आपके पार्टनर से बहुत बड़ी गलती हो चुकी है जो उनके समझ में आ चुकी है और इसलिए वो चुप है। अगर वो चुप है और कोई रिप्लाई नहीं कर रहे, इसका मतलब ये नहीं हो सकता कि वो आपसे गुस्सा है, आपसे नाराज़ है, आपसे कुछ गलती होगी। गलती उनसे हुई है और हो सकता है कि शर्म के मारे वो आपसे बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, आपको फेस नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा कुछ मुझे एनर्जी नज़र आती है। तो इतना टाइम लग रहा है ड्रॉप्स गिरने को, मतलब डेफिनेटली वो चुप है अपने इमोशंस को। ओके, ड्रॉप्स जो होते हैं ना वो इमोशंस हैं, तो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, अपनी तकलीफ़ें, या फिर उनको बुरा लग रहा है कि आपके साथ क्या किया उन्होंने, तो उसके लिए सॉरी भी नहीं कह पा रहे। इसका मतलब ये नहीं कि उनको एटीट्यूड है, वो समझ रहे हैं धीरे धीरे ना, इस सिचुएशन को समझ रहे हैं। देखिए आपके पर्सन जो है ना फेमस हो सकते हैं, जैसे कि हायर पोस्ट पर हो सकते हैं, इनको बहुत से लोग जानते हैं, इनके दोस्त भी बहुत सारे हो सकते हैं, इनका फ्रेंड सर्कल बहुत ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, या ये इनके अंडर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, जाने माने हस्ती हो सकती है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लगता है ना कि
चाहे इनके फ्रेंड्स कितने भी हो या कुछ भी हो, ठीक है, वो काम करते हैं, ये करते वो करते हैं, लेकिन सबके साथ वो कनेक्ट नहीं कर पाते। ठीक है, कहने का तात्पर्य यही है कि वो आपके साथ एक कनेक्शन फील करते हैं आज भी, आपको वो अपना समझते हैं, और ये कनेक्शन बहुत रेयर होता है। मतलब आप जब ज़िंदगी के सफ़र में आगे बढ़ते हैं, आपकी ज़िंदगी में कितने लोग आते हैं, कुछ ही होते हैं ना जो हमेशा के लिए आपके दोस्त बन जाते हैं, सब लोग नहीं बन सकते। सो ये मुझे लगता है ना कि उनको लगता है कि आप उनको बेहतर समझते हो, आपके जैसा कोई और उनको नहीं समझ पाता है, ये बिना बोले भी आप समझ जाते हो। सो दिस इज़ वेरी रेयर कनेक्शन। उनको लगता है कि आपके साथ जो कनेक्शन उनका बना है ना, वो बहुत ज़्यादा खास है, और वो चाहकर भी उसे मिटा नहीं सकते, चाहकर भी उसे तोड़ नहीं सकते। हाँ, ये पर्सन अपनी ईगो को लेकर बहुत ज़्यादा, हो सकता है कि ईगो हो सकता है, या अपना ईगो प्रोटेक्ट करते हैं, या फिर हो सकता है ना कि हर चीज़ में वो थोड़ा-सा डिस्टेंस रखने के लिए लोगों को ईगो दिखाते हैं कि मैं सख्त हूँ, मुझे गुस्सा आता है, लेकिन एक्चुअल में ऐसे नहीं है वो। वो थोड़े-से दिखाते हैं, उनमें घमंड है, ये है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि हर कोई उनसे कनेक्ट करे, हर कोई उनका दोस्त बने। सो ये थोड़े-से रिज़र्व्ड पर्सन हो सकते हैं, कम बात करने वाले, और ऐसे भी व्यक्ति हो सकते हैं ना जो सबके साथ सारी चीज़ें नहीं शेयर करते। मतलब आज अगर आपके पार्टनर की फीलिंग्स में देखूँ, तो टूटा हुआ या बिखरा हुआ इंसान, ठीक है, बिल्कुल मायूस ऐसा दिखा, क्योंकि इनके दिल में बहुत सारी बातें हैं जो कि वो आपके साथ शेयर करते थे बिंदास, क्योंकि आपको अपना मानते थे, तो हर चीज़ वो आपके साथ बिंदास शेयर करते थे। अभी कोई है नहीं, वो किसी के ऊपर, मैंने पहले कहा, किसी के ऊपर आसानी से ट्रस्ट भी नहीं करते, ना ही किसी और के साथ वो ईज़िली कनेक्ट भी हो जाते हैं। ठीक है, सो ये मुझे यहाँ पर जैसे कि इनको ना सोशल मीडिया के ऊपर कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट भी भेजेगा ना, तो ईज़िली एक्सेप्ट नहीं करने वाले पर्सन मुझे दिखाई देते हैं। ये काफ़ी टाइम से सिंगल रहे हैं। अभी देखिए, आप ये कहेंगे कि पास्ट में उनकी शादी हुई थी, पास्ट में उनका ब्रेकअप हुआ था, जो भी है, लेकिन ये काफ़ी टाइम से सिंगल रहे हैं, और मुझे लगता है ना कि एक कोई ख़ास बात आप में देखी है, और उस आपके साथ वो कनेक्ट हो चुके हैं। ठीक है, मतलब काफ़ी टाइम से ये सिंगल ज़रूर रहे होंगे, अकेले रहे होंगे, इनकी ज़िंदगी में खालीपन रहा होगा, और आपके साथ वो कनेक्ट होने के बाद बहुत ज़्यादा खुश थे। ठीक है, डीप लव एनर्जी क्या होती है, या फिर सच्चा प्यार क्या होता है, डीप फ्रेंडशिप कैसी होती है, वो आपसे मिलकर उनको पता चला है, या आपसे मिलने के बाद उनको एक एहसास होने होने लगा है कि ये ऐसी भी फ्रेंडशिप होती है। अपने बारे में ना सोचकर दूसरों के बारे में सोचना, सैक्रिफाइस करना, सेल्फिशनेस बिल्कुल नहीं। तो वो बहुत कुछ सीखे हैं आपसे, या वो चीज़ें बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। ठीक है, इनकी लाइफ में बहुत कुछ हुआ है, और जिसके कारण वो काफ़ी बार पास्ट में चले जाते हैं, इसलिए हो सकता है कि वो चिड़चिड़े हो जाते हैं। अभी देखिए, यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि बहुत से लोग यहाँ पर होंगे ना, जिनके पार्टनर आजकल कम बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि बिल्कुल नो कांटेक्ट है या ब्लॉक नहीं किया, लेकिन बात बहुत कम हो रही है, और कुछ लोगों की बिल्कुल नो कांटेक्ट या फिर ब्लॉक सिचुएशन भी हो सकती है। लेकिन मुझे यहाँ पर ये नज़र आता है कि ये पर्सन हो सकता है ना कि आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप उनको समझो, या फिर आप थोड़ा-सा उनको टाइम दे दो। ठीक है, इस रिश्ते में वो बहुत जल्दी-जल्दी कुछ भी नहीं करना चाहती है। जल्दी-जल्दी वो, अगर आप चाहते भी हो ना कि जल्दी-जल्दी वो बताएँ, जल्दी-जल्दी कमिटमेंट दें, जल्दी-जल्दी आप दोनों एक हो जाएँ, दिस इज़ नॉट द पर्सन। मतलब ये वैसे व्यक्ति नहीं है। जितना उनके आप इनको आप प्रेशराइज़ करोगे, या जितना इनको इनके पीछे पड़ोगे, या बार-बार पूछते रहोगे, घर पे जाकर बात करो, शादी के बारे में कुछ सोचो, ये करो, तो वो आपसे दूर-दूर रहने लगेंगे, कटे-कटे से रहने लगेंगे। तो जितना आप उनको वक़्त देंगे और स्पेस देंगे ना, वो उतना आपके पास आएँगे। तो इनकी एनर्जी आज मुझे अलग नज़र आती है, या पता नहीं किसकी एनर्जी मैंने कैच की है, लेकिन डेफ़िनिटली आपके साथ रेज़ोनेट या मैच करेगी ये एनर्जी। सो है, स्लो है, एनर्जी स्लो है, मतलब एक्सप्रेस करना स्लो है, कमिटमेंट देना यहाँ पर मुझे दिखाई देता है, जो कि बहुत ज़्यादा स्लो या स्टैग्नेंट एनर्जी इनकी दिखाई देती है। सोच समझ कर कदम उठाने वाले व्यक्ति हैं वो जल्दी-जल्दी कुछ भी लेकर बाद में पछतावा करने वाले पर्सन नहीं है। ये ज़िम्मेदारियाँ निभाना चाहते हैं, और मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है ना कि बहुत जल्द या बहुत ही यंग एज में इनके ऊपर ज़िम्मेदारियाँ भी आई हुई हैं। पता नहीं इनके फैमिली में क्या रहा है, बहुत जल्दी से,
मतलब बहुत कुछ लोग होते हैं ना कि 30 साल के बाद जॉब करना शुरू करते हैं, 25 साल। इनकी बहुत ज़्यादा जल्दी ज़िम्मेदारियाँ इन पर पड़ गई थी, फैमिली की हो सकती हैं या घर में ये सबसे बड़े हैं, तो वो जानते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाना, मैनेज करते हैं, घर को टाइम देना, अपने काम को टाइम देना, उसके बाद आपको। लेकिन कभी-कभार नहीं हो पाता है, थक जाते हैं, कभी-कभी चिड़चिड़े हो जाते हैं, तो उनको ऐसा लगता है ना कि अगर उनको गुस्सा आ रहा है या चिड़चिड़ हो रहा है, वो टायर्ड है, तो आपको थोड़ा-सा अवॉइड करें। वो नहीं चाहते कि ऐसे टायर्ड होकर वो आपके पास आएँ और आपके ऊपर गुस्सा उतारें। तो काफ़ी बार ऐसा देखा आपने कि आज मैं थक चुका हूँ या आज मैं बहुत थकी हूँ, आज मुझे प्लीज़ डिस्टर्ब मत करना। डायरेक्टली वो कहते हैं आपको और वो आपको कहीं न कहीं बुरा लगता है। ऐसे कैसे कह सकते हैं कि डिस्टर्ब मत करना, फ़ोन मत करना। लेकिन वो ऐसा चाहते हैं ना कि उनके मुँह से ऐसा कुछ निकले या उनकी कोई किसी ऐसी हरकत ना हो जाए जिसकी वज़ह से आप नाराज़ हो जाएँ। सो दिस पर्सन थिंक्स अबाउट यू। अभी देखिए यहाँ पर उम्र में बड़े हो सकते हैं, उम्र में छोटे हो सकते हैं आपके पर्सन, लेकिन मैच्योर हैं। ठीक है? उम्र में छोटे होने के बाद भी इंसान मैच्योर हो सकता है, उसको दुनिया की समझदारी और एक्सपीरियंस ना बहुत ज़्यादा मैच्योर बना देता है। तो इनको सब कुछ पता है, मतलब नॉलेजेबल पर्सन है, हार्ड वर्किंग पर्सन है आपके, ठीक है? और मुझे लगता है कि ज़िम्मेदारियाँ सँभालते-सँभालते अपने लिए वो वक़्त नहीं दे पा रहे। अपनी लाइफ़ के बारे में मुझे लगता है ना कि ज़्यादा नहीं सोच पा रहे या आप दोनों के रिश्ते के बारे में ज़्यादा नहीं सोच पा रहे। ठीक है? सो वो एक एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आती है और इनका डिसीज़न मेकिंग, लव लाइफ़ में डिसीज़न मेकिंग थोड़ा-सा यहाँ पर मुझे ना सो-सो दिखाई देता है। मतलब आप जो चाहते हैं कि जल्दी डिसीज़न लें, जल्दी कुछ आपको बताएँ, जल्दी आपको एक्सप्रेस करें या फिर आपको आई लव यू मैसेजेस भेजें, आई मिस यू मैसेजेस भेजें, शायरी भेजें, ये उनसे एक्सपेक्टेशन थोड़ा-सा कम ही रख सकते हैं आप। है, फीलिंग्स हैं, लेकिन इन सब चीज़ों से थोड़े-से मुझे लगता है कि ये पर्सन डिसीज़न मेकिंग में थोड़े-से स्लो हो सकते हैं, लव मेकिंग में, लव लाइफ़ में, आपके साथ रिश्ते में। कोई डिसीज़न आप चाहते हैं ना कि डिसीज़न जल्दी से हो या शादी के बारे में बात करें या रिश्ते के बारे में, तो वो यहाँ पर टाइम लेने वाले इंसान हैं। और जैसे मैंने कहा, जितना पीछे पड़ेंगे उतना वो दूर भागने की कोशिश करेंगे। तो इस पर्सन की हो सकता है ना कि ये पर्सन स्पिरिचुअल पर्सन है, मतलब मंदिर जाना, पूजा पाठ करना, ये उनको बहुत अच्छा लगता है। अकेले टाइम स्पेंड करना, मैंने वही कहा आपको, काफ़ी टाइम से आपके पर्सन सिंगल दिखाई देते हैं मुझे। आज अगर मैं देखूँ ना, तो इस पर्सन का कहीं न कहीं मतलब हो सकता है ना कि एक रिश्ता है और रिश्ता चल रहा है, उसमें कुछ ख़ास ऐसा आपको फ़ील नहीं हो रहा था, लेकिन आज एक ऑब्सेशन भी दिखाई देता है। आज एक ऑब्सेशन दिखाई देता है इसलिए क्योंकि शायद ये पर्सन को अभी लगता है ना कि मुझे ज़्यादा एफर्ट्स डालने हैं या मुझे प्रूफ करना है कि आई एम परफेक्ट। मतलब कहीं ना कहीं आपका स्वभाव और उनका स्वभाव सिमिलर हो सकता है, ठीक है, सेम सेम हो सकता है। जैसे कि आप है ना, अगर आप गुस्सा कर रहे हो तो वो भी कहीं ना कहीं गुस्से वाले हो सकते हैं या फिर आप अगर जल्दी से नाराज़ हो जाते हो तो वो भी कहीं ना कहीं जल्दी से नाराज़ हो सकते हैं। ओके, सो सिमिलर एनर्जी मुझे दिखाई, मिरर एनर्जीज। मतलब आप पूरी तरीके से इल्ज़ाम उनके ऊपर नहीं लगा सकते कि मेरे ऊपर गुस्सा करता है, चिढ़ता है, कहीं ना कहीं आप भी ऐसे ही हो। सेम सेम एनर्जी दोनों की मुझे, मिरर एनर्जीज। तो डेफिनेटली आप लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर उम्र का भी फासला दिखाई दिया है, मिररिंग एनर्जीज भी दिखाई दी है। मतलब उनकी पसंद आपकी पसंद काफ़ी मिलती जुलती है। ओके, उनका फेवरेट रेस्टोरेंट आपका भी सेम सेम हो सकता है, सेम चॉइस कलर्स के भी हो सकते हैं। ओके, सो मुझे लगता है कि काफ़ी सिमिलर, या फिर दोनों का प्रोफेशन भी सेम हो सकता है, लेकिन एज गैप, बहुत से लोगों की एज गैप मुझे दिखाई देती है। ये पर्सन ऐसा देखा जाए ना तो जिम्मेदारियां उठाते हैं और ये सीनियर पोस्ट पर हो सकते हैं और इनके अंडर बहुत से लोग काम करते होंगे या ये किसी के मेंटर भी हो सकते हैं। लेकिन आज क्या है ना, लव लाइफ के बारे में या आप दोनों के रिश्ते के बारे में इनको काफ़ी सारे सवाल ना परेशान कर रहे हैं। आपके बारे में ना बहुत सारे सवाल इनको परेशान कर रहे हैं कि कैसा होगा, क्या करना चाहिए, आपसे कैसी बातचीत करनी चाहिए, या उनके जो दिल में जो बात है आपको कहनी है, जो उन्होंने रखी है छुपा कर, दबा कर, वो आपको एक्सप्रेस करनी है, तो कैसे करूँ, क्या करूँ, कुछ सोचते हुए मुझे नज़र आते हैं। लेकिन ये आपसे मिलना चाहते हैं या फिर ये आपसे नफ़रत नहीं कर रहे, इतना तो यहाँ पर पक्का मुझे दिखाई देता है।
आपके पर्सन की राशि अगर मैं देखूं तो एरीज मेष राशि हो सकती है, साथ ही साथ कैंसर कर्क राशि, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, सैजिटेरियस धनु राशि, लीब्रा तुला राशि, जेमिनाई मिथुन राशि इस वक्त मुझे दिखाई देती है। लेटर वी लेटर से इनका नाम हो सकता है, ए लेटर से, एम लेटर से हो सकता है, वाई लेटर से हो सकता है, साथ ही साथ यहाँ पर मुझे आर लेटर से भी दिखाई देता है। ठीक है, यहाँ पर ऐसे भी मुझे दिखा आप दोनों का कनेक्शन बहुत अच्छा है, या फिर आप दोनों में ना कहीं ना कहीं प्यार भी मुझे बहुत अच्छा लगता है या अच्छा दिखाई देता है। लेकिन शायद आपके पर्सन या आप इस रिश्ते को हैंडल नहीं कर पा रहे, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है, कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, या आप इनसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखते हो, ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, मेरे जन्मदिन के दिन इस इंसान ने ही मुझे सबसे पहला कॉल करना चाहिए, होली के दिन इसी पर्सन ने मुझे सबसे पहले रंग लगाना चाहिए। तो आप बहुत ज़्यादा सोचते हो, और जब आप इतने सब सपने देखते हो अगर नहीं होते तो फिर आपका दिल टूटेगा। तो मुझे लगता है कि कहीं वो समझ नहीं पा रहे हैं, या आपको समझने के लिए और थोड़ा सा वक्त लगेगा इस इंसान को, आखिर में आप चाहते क्या हो, आपकी पसंद क्या है। थोड़ा सा मुझे लगता है कि एक दूसरे के साथ आप दोनों को टाइम स्पेंड करना है और खुलकर बात करनी है ताकि ये रिश्ता बेहतर हो जाए, ऐसा मुझे यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस देने का मन कर रहा है। एक साइड में अगर मैं देखूँ ना तो ये पर्सन आपको खोना भी नहीं चाहते, एक साइड में अगर मैं देखूँ ये काफ़ी बार आपको इग्नोर भी करते हैं और उसकी वजह भी नहीं बताते हैं। लेकिन आज मैं देखूँ तो इनका ऑब्सेशन है, मतलब आज इनकी एनर्जी मुझे बदली हुई नज़र आती है कि आपको हासिल करना ही है, कुछ भी करके आपको हासिल करना है, या कुछ भी करके आपका दिल जीतना है, या कुछ भी करके इस रिश्ते को निभाना है, आपको पाना है। ओके, बिकॉज दिस पर्सन डजंट वांट टू लूज यू, ये आपको खोना नहीं चाहता। ऐसा क्यों पता नहीं, बार बार एनर्जी ऐसी आती है ना, बहुत कोई करीबी है जिसको उन्होंने खो दिया है, मतलब पास्ट रिलेशनशिप हो सकता है, या घर में कोई हो सकता है। ठीक है, कोई मदर हो सकती है, इनके करीब कोई था जो नहीं रहा इस दुनिया में, या फिर पास्ट ब्रेकअप। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये पर्सन ना, चाहे वो मेल है फीमेल है, एक अच्छे हस्बैंड हो सकते हैं, अच्छे भाई हो सकते हैं, एक अच्छी सिस्टर हो सकती है, अच्छी मदर हो सकती है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वो निभाते हैं। म्यूज़िक का शौक हो सकता है आपके पर्सन को, मतलब अकेले रहते हैं तो म्यूज़िक गिटार दिखाई देता है मुझे। ओके, या कोई भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट हो सकता है जो वो बजाते हैं, म्यूज़िक इनको पसंद हो सकता है, खुद वो म्यूज़िक प्ले करते हैं। ओके, मतलब हॉबी हो सकती है उनकी म्यूज़िक सुनना, या यहाँ पर खुद इंस्ट्रूमेंट बजाना, जैसे कि गिटार की एनर्जी मुझे दिखाई देती है। मैंने वही आपको ये कहा था कि ये फुटबॉल प्लेयर या वॉलीबॉल प्लेयर भी हो सकते हैं, गेम्स में इंटरेस्ट है, या जिम जाना, वहाँ पर फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं, टेंशन सब कुछ जिम में योगा में जाकर निकाल देते हैं, ऐसा कुछ मुझे दिखा है। या दोनों जिम में जाते होंगे, वहाँ पर मुलाकात हुई है कॉलेज में, ऐसा हो सकता है, या पुलिस डिपार्टमेंट में हो सकते हैं, या पुलिस के एग्ज़ाम दे रहे हैं, ऐसा भी कुछ मुझे दिखाई देता है। ठीक है, दिवाली फेस्टिवल आप दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दिवाली के आसपास आप लोग मिले थे, या दिवाली के वक्त मिले थे, उस वक्त प्रपोज किया था, पता नहीं, या इस दिवाली में आने वाले बहुत सारी खुशियाँ आपकी ज़िंदगी में आ सकती। दिया जलता हुआ दिया मुझे दिखाई देता है। सो दिस शोज़ देयर इज़ हैप्पीनेस अहेड। ठीक है, किसका पाँव फ्रैक्चर है पता नहीं, मतलब पास्ट में कुछ एक्सीडेंट हुआ था, पाँव फ्रैक्चर हुआ था, ऐसा कुछ मुझे दिखाई दे। पाँव से रिलेटेड कुछ एनर्जी आ रही है, पाँव को कुछ लगा है, पाँव कटा है, पाँव का फ्रैक्चर, ऐसा मुझे कुछ एनर्जी यहाँ पर दिखाई देती है। ठीक है, ये पर्सन ऐसे आपको दिखाते होंगे ना कि वो बहुत ज़्यादा मतलबी हैं, आपके बारे में नहीं सोचते हैं, बस अपने बारे में सोचते हैं, अपने परिवार के बारे में सोचते हैं, अपने काम के बारे में सोचते हैं, आपके बारे में, लेकिन ऐसे हैं ही नहीं वो ऐसे दिखाते हैं। और हमेशा याद रखिए जो दिखता है वैसा होता नहीं है। ये दिखाते बहुत कुछ है कि मुझे तुम्हारी फ़िक्र नहीं, या मैं तुमको मिस नहीं करता, मिस नहीं करती, लेकिन है इनके दिल में ये थोड़े से सख्त है, इनका मंगल भारी हो सकता है। अगर इनकी आप कुंडली देखेंगे ना, इनका मंगल भारी हो सकता है बहुत ज़्यादा, या फिर सूर्य भारी हो सकता है। ईज़िली किसी के साथ एडजस्ट नहीं कर पाते आपके पर्सन, या ईज़िली इनकी किसी के साथ जमती नहीं है, ऐसे हो सकते हैं। और बात करने में ऐसे बात करेंगे ना कि आपको लगेगा एटीट्यूड है, ईगो है, लेकिन ऐसा है ही नहीं, उनकी पर्सनैलिटी स्ट्रांग है। तो बात करें आपको लगेगा अरे यार ये कि तमीज़ नहीं इस इंसान को बात करने की, तमीज़ है,
लेकिन उनकी जो पर्सनालिटी है ना वो वैसी है, इसलिए मैंने कहा कि वो पुलिस में, आर्मी, आपने देखा वो लोग थोड़े से सख्त होते हैं, थोड़े स्ट्रिक्ट होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उनके सीने में दिल नहीं होता, फीलिंग्स नहीं होती, होती तो है, लेकिन थोड़े से सख्त लगते हैं, थोड़े से स्ट्रिक्ट लगते हैं मुझे, सेल्फिश नहीं है। हाँ, और ये पर्सन इजीली किसी को ट्रस्ट भी नहीं करते, विश्वास नहीं, और जिसको विश्वास रखते हैं या जिसको अपना मानते हैं ना उसको हमेशा के लिए मानते हैं, इतना भी यहाँ पर पक्का मुझे दिखाई देता है। तो अगर इस इंसान ने आपको अपना माना है, इसके पीछे की वजह यही है कि ज़रूर इन्होंने कुछ फील किया है आपके लिए, कि आप एक अच्छे इंसान हो या आपके साथ वो आगे बढ़ सकते हैं, तभी कहीं ना कहीं इस इंसान ने आगे बढ़े हैं, मतलब आपके साथ वो कांटेक्ट में है या आपके साथ रिश्ते में है। इजीली इनका दिल जीतना या इजीली इनको अपना बनाना बहुत मुश्किल है। ये पंजाब के हो सकते हैं या हरिद्वार के हो सकते हैं, आई डोंट नो व्हाई दिस नेम्स आर कमिंग टू मी, बट डेफिनेटली मुझे पंजाबी, दिल्ली, हरिद्वार, ओके, उस एरियाज़ की यहाँ पर मुझे एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है। ठीक है, सो या दैट इज़ व्हाट आई सी। एंजल नंबर अगर मैं बताऊं आपको जो कि स्ट्रांग दिखा है वो है एंजल नंबर 222। इसे आप क्लेम कर सकते हैं। आपके पर्सन फेब्रुवरी बॉर्न हो सकते हैं या जुलाई बॉर्न हो सकते हैं या नवंबर मुझे दिखाई देता है। ठीक है, और साथ ही साथ अगर मैं और बताऊं तो डेफिनेटली ये पर्सन आपको अप्रोच करेंगे, और मुझे लगता है कि हाल ही में आपका या आने वाले वक्त में आपका बर्थडे है, या अगर आप मैरिड हैं तो एनिवर्सरी है या ऐसा कुछ है, तो वो आपको कुछ सरप्राइज़ दे सकते हैं उस वक्त। ठीक है, मुझे लगता है इनकी फीलिंग्स बढ़ती जा रही हैं। अगर दोनों के बीच में दूरियां हैं तो वो और भी बेचैन होते हुए मुझे नज़र आते हैं। सो ये रिश्ते में ना आप अगर सोच रहे ईगो है या घमंडी है या फिर जो भी है, लेकिन इस इंसान को पता है कि कितना आपको केयर देना है या कितना आपके ऊपर ट्रस्ट करना है, कितना कब आपको क्या करना है, ये सब कुछ प्री प्लान पर्सन लगते हैं मुझे, बहुत ज़्यादा प्लानिंग करते हैं। ओके, आपके कहने पर नहीं आएंगे, वो अपनी मर्ज़ी से ही आएंगे। तो वैसे पर्सन है, तो थोड़ा सा मुझे लगता है यहाँ पर आप में अगर पेशेंस है, ओके, आपको अगर ट्रस्ट है, तो ये रिश्ता आगे बहुत खूबसूरत होगा। अगर आप अपनी चलाने की कोशिश करेंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा दूरियां नज़र आती। तो आज की रीडिंग में इतना ही। अगर ये आपको पसंद आया या आपके साथ मैच किया है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।